हेलो फ्रेंड्स, आप रुद्रा एकेडमी नौगांव चैनल पर आपका स्वागत है। आज से आपको इस पर एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर जो कि पिछली बार 2022 में पेपर हुए थे उसके सारे सॉल्व पेपर कराए जाएंगे रीजनिंग के टॉपिक सेट बाय सेट। तो आज अपन अपना पहला सेट का कंप्लीट करते हैं। आइए, ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। अपन को इसमें देखो कोडिंग के लिए ये बोला गया है। इसमें ये क्वेश्चन में बोला जाएगा जो भी पहला दिया है और दूसरे में अपन को दूसरा इसका संबंध बताया है कि कैसे इसमें कोडिंग की गई है। इसमें दूसरा वाला दिया है, उसी के थ्रू जो पैटर्न इसमें होगा वही दूसरे वाले में भी फॉलो करेगा और अपन को तीसरे वाले का बताना है कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है और क्या आएगा। अपन को इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर जैसे अपन देखते हैं, पहला क्या लिखा है, योर्स। योर्स के लिए इसमें कोडिंग है एक्स, पी, ई और जे। अब देखिए, आप यहां देख रहे हैं वाई, वाई से -1 हो रहा है। यहाँ पे वाई से -1 हुआ, एक्स आया, पी, यहां पे देखो इसके बाद ओ +1 हो रहा, ठीक है, और इधर पे यू, ई। अब देखिए आप यू में यहां पे -1 किया, +1 किया, यहां तक रुक गया। इसके बाद कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। इधर आइए, इसके बाद ये है टॉन, इसके लिए एस, पी, एल और डब्ल्यू। इसमें भी देखिए आप, यहां पे अपन को क्या करना है, -1 हुआ है और यहां पे +1 हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। इसके बाद अपन ने यहां पे इसको भी लिख लिया बैंक, ठीक है। अब देखो इसका अपन को सबसे पहले -1 किया, -1 करके यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर +1 किया तो यहाँ पे बी आ जाएगा। अब अपन को यहाँ पे देखना है अपना ऑप्शन में अभी इतने से ही सॉल्व हो रहा है कि अपना ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, दूसरा। लेकिन अपन पूरा देखने के लिए इसको पूरा आगे देखेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में टाइम टेकिंग जब क्वेश्चन आएगा तो अपन को पहले इससे इजीली सॉल्व करके देख लेना है कि क्योंकि वहां पे आपको पेपर में टाइम कम मिलेगा, तो इसलिए अपन को पहले ऐसे चेक कर लेना है। फिर इसके बाद देखो अपन ने इस पैटर्न में आगे बढ़े, यू में अपन ने +1 किया, क्या हो जाएगा, वी, ठीक है। और यहां पे -1 किया तो क्या हो जाएगा, क्यू। आर से -1 होगा तो क्यू बनेगा। और वी का अपोजिट क्या होता है, ई, ठीक है। वी का अपोजिट क्या होता है, वी का होता है 22 और ई का क्या होता है 5। और इन दोनों को जब ऐड करते हैं, जब भी 27 हो जाता है तो वो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन का यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई। इसके बाद अपन को देखना है क्यू के लिए, आर के लिए। आर में अपन ने -1 किया, -1 किया तो क्यू आया। क्यू आने के बाद अपन ने जब इसमें देखा कि इसका क्यू का उल्टा क्या होगा, क्यू का क्या होता, क्यू का होता 17, ठीक है। और जे का क्या होता 10, 70 और 10 कितना हो जाएगा 27। तो ये क्या हो जाएंगे आपस में अपोजिट, ठीक है। ऐसे ही अपन को एन के लिए देखना है। एन में क्या है, एन में अपन ने क्या किया, सबसे पहले +1 किया, +1 किया तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा तो ओ +1 यहां पे ओ, ओ का क्या होता है 15, ओ का क्या होगा 15, ठीक है। ओ के लिए होगा 15 हो गया। अब 15 के बाद एल, एल के लिए 12 तो क्या हो जाएगा 27। तो यहाँ पे जी दोनों का अपोजिट, तो यहाँ पे यू में -1 +1 -1 ईजे, इनका अपोजिट वी का और क्यू का। यहाँ पे ओ का अपोजिट क्या है एल, यहाँ पे ई है, ई में क्या करना है -1 करेंगे तो क्या आएगा डी, और डी का अपोजिट क्या होगा, डी का होता है 4 और डब्ल्यू का होता है 23। तो ये हो गया इसका अपोजिट। अपन को यहाँ पे देखना है, एन में अपन +1 करेंगे तो ओ हो जाएगा, ओ का अपन को अपोजिट अपन ने यहाँ पे देखा है कि ओ का अपोजिट क्या है एल है, ठीक है। तो ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा एल, देखो ये लिखा है अपना एल। इसके बाद अपन को क्यू, देखो यहाँ पे अपन ने अभी +1 किया, अब अपन को यहाँ पे -1 करना है। -1 करेंगे तो क्या आएगा के लिए क्या होगा 11 में घटा देंगे क्या 1 तो क्या हो जाएगा जे, और जे के लिए क्या होगा 10, क्यू, जे का क्या होगा 10, तो 10 के लिए अपोजिट क्या हो जाएगा, ये लिखा है जे का अपोजिट क्या होगा क्यू, क्यू का क्या 17। तो इसका आंसर क्या बनेगा ए बी एल क्यू, अपना सेकंड वाला, ठीक है। ऐसे ही अपन देखते हैं, ये अपना कोडिंग का था। इसमें सारे टॉपिक के क्रम से सीरीज बाय नंबर क्वेश्चन आएंगे। अपन को अगला क्वेश्चन देखना है, देखो ये है, इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी तो इसको अपन ने अलग से लिख लिया। इसमें दिया है
क्या, जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से। अपन को इसमें यह बताना है कि इसका संबंध इससे जो है, इसका संबंध इससे जो है, उसी का संबंध इसका संबंध इन चार में से किस में से है। आप इसको देख सकते हैं। आप देखिए अब यहां पे अपन ने देखा पहले क्या है, CO है, यहां पे क्या है, OC। मतलब अपन ने इसको देखा, ये लिखा है अपना कंफर्ट, ठीक है। देखो इसके बाद यहां पे OC FMTRO, यही है। देखो इधर OC ये क्रॉस आया, ठीक है, O यहां गया, C यहां आया। अब M और FM ये इधर आया और ये इधर गया, यही हुआ। इसके बाद ORT में क्या हुआ, O इधर गया, T इधर आया और R बीच का आया। दो क्रॉस हुए और लास्ट वाले में क्या हुआ, दो क्रॉस बनने के बाद एक नीचे आया सीधा। इसके बाद अपन को देखना है क्या, कंट्रोल। कंट्रोल में क्या है, कंट्रोल के बाद OCTNLOR। देखो कंट्रोल में CO है, O का O इधर आ गया, C का C इधर आ गया, N और T इधर आ गया, N इधर चला गया, ठीक है। और इसके बाद L यहां आ गया और ये इधर आ गया और O नीचे का नीचे। पहले आगे वाले जो दो पेयर है उनको क्रॉस में करना है और लास्ट के जो 3 है उन्हें बीच वाला नीचे आ जाएगा और आपस में चेंज कर जाएंगे, ठीक है। इधर पे देखिए डिजिटल में क्या होगा, पहले I इधर आ जाएगा, फिर D इधर आ जाएगा, इसके बाद GI, तो I इधर आ जाएगा और G इधर आ जाएगा, I और G। इसके बाद देखो L इधर आ जाएगा, L, A आ जाएगा नीचे तो A इधर आ जाएगा और T कहां पे आ जाएगा अपना, यहां पे। तो अपना क्या हो जाएगा, IDIGLAT। यहां पे अपन को ऑप्शन में देखना है, चौथा वाला अपन को दिख रहा है IDIGLAT, तो ये अपना ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन को देखना है अगला क्वेश्चन, ठीक है, हो गया। इस जेबी कोडिंग डिकोडिंग का था। इसके बाद आया नेक्स्ट, ये है आकृति वाला। इसमें क्या है, अपन को देखो क्या बोला, वह विकल्प चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित हो। इसमें देखो इसका, इस वाले जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है, उसमें अपन को कभी भी इसको चेंज नहीं करना पड़ता है, मतलब जो जैसे दिया है सेव उसी को वैसे ही उसको सेटिस्फाई कराना है। देखो अपन ने यहाँ पे देखा सबसे पहले वाला क्या है कि पूरा ट्रायंगल है, 20 से डिवाइड है दो भागों में, ठीक है, ट्रायंगल है। अब इधर पे देखो कहीं पे ऐसा ट्रायंगल बन रहा कि जो ट्रायंगल बने वो फिर दो भागों में डिवाइड करे, हो रहा नहीं हो रहा ना, कहीं हो रहा है ऐसा, ये देखो थोड़ा सा हो रहा लेकिन छोटा, उससे अपन को सेम टू सेम देखना है, ठीक है। अब इधर देखो इस वाले में आए, ये वाला सेकंड वाला देखो कहीं पे ऊपर निहित है अंतर्निहित। इसमें क्या होता है कि घुमाने की परमिशन नहीं होती कि उसको अपन ऐसे घुमा दे या ऐसे, इसमें क्या है अपन रखेंगे तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। अब इधर देखो इसको, ये है, ये वाला देख रहे हैं आप, ये और ये वाला सेम टू सेम है सेम, ये वाला इसके अंतर्निहित है। अभी अपन इसको कंफर्म करके नहीं लगा सकते क्योंकि अपन को नीचे के भी चेक करना है, बिना चेक करे इसको टेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये, जब अपन को लग रहा है कि पेपर में टाइम नहीं है और अपना आंसर सही मिल गया तो अपन इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब इधर पे देखो ये चल रहा अपना, ये कहीं पे ऐसा है, ये तो अपना कहीं है ही नहीं क्योंकि 3 लाइन वहां पे कहीं नहीं है, यहाँ पे 3 लाइन है, और ये जस्ट इसका उल्टा है, तो ये अपन को क्या है कि घुमाने की इसमें कोई परमिशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपन देख लेंगे इसमें क्या है, यही बस मिल रहा, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा ये अपना आकृति वाले थे। इसके बाद अपन आते हैं, देखो ये अपने डिक्शनरी में जैसे अपन वर्ड को मेंटेन करते सीरीज वाइज, जैसे ए पहले आता बी बाद में आता, डिक्शनरी में ऐसे ही रहते, पहले ए वाले आते फिर उसके बाद बी वाले, ये उसी पैटर्न पे है। देखो इसमें सबसे पहले क्या दिया है, एम ए और एम ए। अपन को ये बताना है कि इसका क्रम क्या होगा, ठीक है। अपन ने देखा चारों में एम ए तक कॉमन है, सेम है, ठीक है। यहां से डिसाइड नहीं कर सकते को कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। इसके बाद अपन को देखा एन, यहाँ पे भी एन कॉमन है, यहाँ पे भी एन कॉमन है, तो अपन को देखना पड़ेगा एस, जी और टी। अपन ने देखा जी का कोड क्या होता 7, एन का क्या होता 14, तो 7 पहले आएगा, जी पहले आता है तो इसका 4 हो जाएगा। एक तो क्लियर हो गया क्या 4 है, तो जे तो अपना है नहीं है और ये
ये अपना नहीं है, क्या अपना है, कौन सा होगा, चौथा, और चौथा है तो चौथे में दो एलिमिनेट हो गए। इसके बाद अपन को देखना है क्या, इसके बाद अपना आता है MAN। MAN में क्या होता है, अब देखो ये तीनों कॉमन है, ये तीनों कॉमन है, S तो आएगा नहीं, N पहले आएगा, S का 19 होता है, T का 20 होता है। अब इसके बाद MNA, अब N और A क्या है, N के पहले आता तो ये आ जाएगा सेकंड वाला। अपन को यहाँ पे देखना है कि कौन सा, चौथे के बाद यहाँ पे पहला दिया और यहाँ पे सेकंड दिया, अपना आंसर यहीं पे कंफर्म हो गया कि यही होगा। ठीक है, अपन को ऑप्शन से करना है, ऑप्शन से क्या है, टाइम बचेगा। अब यहाँ पे अपन को आगे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी अपन घर पे कर रहे हैं तो इसको अपन देख सकते हैं क्लासरूम में, जब एग्जाम में होंगे तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, जो अपना आंसर आ गया उसमें टिक करके चले आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो A हो गया, अब यहाँ पे डबल N है तो 1 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, MA और फिर S का क्या होता है, 19 होता है, और T का क्या होता है, 20। तो अपन को जब पता है कि S का 19 होता है तो 19 पहले आएगा, अपन यहाँ पे टिक करेंगे 3 और इसके बाद लास्ट 5 मैटर। ठीक है, ये अपना क्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 2 1 3 और 5। ठीक है, इसके बाद अपन आगे देखते हैं ये सेटिंग अरेंजमेंट। देखो इसमें क्या बोल रहा है, 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके, किस तरफ करे हैं, केंद्र की ओर, जैसे अपन डाइनिंग टेबल पे बैठते खाना खाने वैसी स्थिति है। ठीक है, काया जया और तारा, काया जया और तारा के भी ठीक बगल में बैठी है, सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है, सोनल प्रिया की दाईं ओर ठीक बगल में। देखो अपन को केवल एक स्थिति बताई गई है कंफर्म कि ये इसके दाईं ओर है। अपन को बोला गया है 6 लोग हैं, वृत्ताकार उसमें बैठे हैं मेज पर। ठीक है, और कैसे बैठे हैं, केंद्र की ओर, केंद्र कहां पे होता है, बीच में, तो ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और 6 लोग हैं। तो ये अपन ने 6 लोग बिठा लिए और केंद्र की ओर मुख करा लिया सबका। अब देखो अपन को बोला गया है सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में है, सोनल प्रिया के, अपन ने मान लिया ये अपनी क्या, प्रिया। प्रिया कहाँ है, सोनल के प्रिया के दाईं ओर, दाईं ओर। देखो जब केंद्र में बैठते हैं, जब अपन केंद्र की ओर मुख करेंगे तो अपना दायां ये होगा और बायां ये हो गया, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट, राइट। अब उसने बोला प्रिया के दाईं ओर बैठे हैं, दाईं ओर मतलब इस साइड, प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, कौन बैठी है, सोनल। देखो ये हो गई अपनी सोनल। ठीक है, अब अपन से बोला गया क्या, कि बगल में बैठी है तारा और स्वाति, इससे अपन का कोई मतलब, अपन को प्रिया और सोनल की स्थिति पता चल गई। अब अपन देखेंगे सोनल प्रिया, यहां पे देखो इधर पर, सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में बैठी है, कौन बैठी है, सोनल, मतलब बीच में कौन है, सोनल। प्रिया इस साइड है, अपन ने बना दिया कि प्रिया की स्थिति अपन को दी है, इस साइड कौन आ जाएगी, स्वाति। ठीक है, देखो अपन को सबसे पहले बोला गया था सोनल प्रिया के ठीक दाईं ओर बैठी है, दाईं ओर मतलब राइट, राइट साइड अपन ने सोनल को बैठा दिया प्रिया के। अब उसने बोला है कि सोनल जो है वो प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है, सोनल के बगल में क्या है, स्वाति है और प्रिया है। तो प्रिया तो उसके बगल में पहले से थी, अपन ने स्वाति को और बैठा दिया, उसी साइड जगह खाली थी, इस साइड जगह खाली नहीं थी। अब अपन से क्या बोला गया, काया जया और तारा के ठीक बगल में है। ठीक है, और अपन को एक बोली गई है प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में, एक मिनट, यहां पे ये देखो तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में है, बगल में नहीं है, अपन को क्या है, नहीं है, मतलब तारा और स्वाति को अपन कभी भी, तो मतलब ये है कि तारा यहां पे नहीं बैठेगी, कौन, तारा यहां कभी नहीं बैठ सकती। और अपन को क्या बोला गया है, काया जया और तारा के ठीक बगल में है, कौन है, काया। तो अपन को ये तो पता है कि काया, अब 3 लोग बचे और 3 लोगों को बीच में कौन है, काया, तो काया तो यहीं पे आएगी क्योंकि बीच वाला स्थान यही खाली बचा, लेकिन तारा यहां पे आ नहीं सकती, तो यहां पे कौन आएगी, जया, और अपनी तारा कहां पे आ जाएगी, यहां। ठीक है, अब अपन को बताना किसका है, प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, प्रिया के बाईं ओर, दाईं ओर कौन बैठी थी, सोनल, और बाईं ओर कौन है, तारा। अपना आंसर क्या हो जाएगा, 4th। ठीक है, देखो जब भी केंद्र की ओर मुख होगा, जैसे अपन ने बात की मेज की ओर, अगर इनका केंद्र की ओर मुख है तो इनका राइट जे हो जाएगा और लेफ्ट जे हो जाएगा। ऐसे में अपन खुद को बैठा के देख लिया करो यहाँ पे, और अगर इनका केंद्र के बाहर की ओर मुख होता तो इनका राइट जे होता और लेफ्ट इस साइड का हो जाता। ठीक है,
इसके बाद अपन देखते हैं आगे, ये अपना तारा आ गया था, ठीक है। इसके बाद ये है देखो संक्रिया बेस्ड क्वेश्चन। इसमें अपन को ये देखना है कि जो यहाँ पे अपन ने अर्थमेटिक सॉल्व करना है इसको अपन को सही करना है, ये अभी गलत स्थिति है, इसमें बदलाव करना है कि कौन से सिंबल्स को परिवर्तित करके ये सही हो सकता। दो चिन्हों को परिवर्तित करना है, क्वेश्चन में स्पष्ट बोला गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे अपन ऑप्शन से जाएंगे, यहाँ पे अपन को डिवाइड और माइनस को चेंज करना है। डिवाइड और माइनस को चेंज करेंगे तो क्लियर अपना कितना बन रहा है 93। डिवाइड कर देंगे, 9 का 5 में डिवाइड नहीं जाएगा तो अपना पॉइंट में कुछ आएगा। यहाँ पे पॉइंट की स्थिति बन रही है तो ये हो नहीं सकता, पॉइंट की स्थिति बन रही है क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ आगे मल्टीप्लाई होता तो अपन मान लेते कि वो कट जाएगा, लेकिन आगे मल्टीप्लाई नहीं बन रहा तो नहीं कटेगा, इसको अपन एलिमिनेट कर सकते, ठीक है, ये नहीं हो सकता। इसके बाद क्रॉस और प्लस, क्रॉस और प्लस, क्रॉस और प्लस में देखो क्या होगा, क्रॉस इधर जाएगा प्लस इधर आएगा, ठीक है। अब क्रॉस और प्लस यहाँ पे जी डिवाइड वाली क्रॉस यहाँ आ जाएगा, जैसे अपन क्रॉस और प्लस करके देख लो, 72 प्लस 6 प्लस 18 वो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई, और फिर इसके बाद डिवाइड 5 माइनस 9। अब अपन देखेंगे कि इनका डिवाइड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो फिर वो 93 से तो बहुत ऊपर चला जाएगा ना, और फिर उसमें 5 का डिवाइड भी तो नहीं जाएगा, क्लियर नहीं जाएगा ना। देखो इधर पे अपन ने ऐसा किया, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 108 हो जाएगा प्लस 72 कितना हो जाएगा 80, ठीक है, फिर माइनस, फिर यहां पे डिवाइड 5 है, कितना है डिवाइड में 5 का डिवाइड देंगे तो कहां पे आएगा, 5 का डिवाइड देंगे तो 4 बार जाएगा, और फिर 4 4 5, देखो इधर 4 बार कहीं को जाएगा, ये दिया अपन ने 5 का भाग 3 बार गया, बचा 3 6 36 आएगा। कितना चाहिए अपन को, 36 में माइनस 9 करेंगे 27 आ रहा, तो ये अपना ये वाला भी गलत है, ठीक है। इसके बाद अपन को देखना है आगे, इसको हटा दे, अपन ने ये करके देख लिया। अब इधर देखो अपन को कौन सा करना है, थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा 72 इंटू 6 72, 12 हासिल लगाई 1 42 43 403। अब प्लस और माइनस को चेंज कर दिया, डिवाइड करेंगे 3 पॉइंट कुछ आएगा, और प्लस माइनस करके कितना टोटल ज्यादा से ज्यादा 20 बन जाएगा इनका, तो ये इसमें माइनस करेंगे 93 आ रहा, क्या नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, तो इसको अपने कहीं प्लस माइनस से चेंज होने से नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको भी अपन हटा सकते। अब अपन क्लियर है कि इसको लगा सकते, लेकिन अपन को चेक करना है, अगर ऐसी स्थिति आए कि 3 में से कोई ना आए तो चौथे को अपन लगा सकते, एग्जाम में जब होंगे तो अपन क्लियर लगा देंगे, लेकिन अभी अपन कर रहे हैं यहाँ पे, तो अपन को करके देखना है कि आ रहा कि नहीं आ रहा। अब अपन को इनटू और डिवाइड को चेंज करना है, यहाँ पे इनटू था, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड, ठीक है, और इसके बाद क्या है प्लस, प्लस को कुछ चेंज नहीं करना है, डिवाइड की जगह पे क्या आएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5 माइनस 9, ये हो जाएगा। अब इसमें देखो सबसे पहले डिवाइड होता, बोर्ड मास में क्या होता, बोर्ड मास, बोर्ड मास में ब्रैकेट, ये वाले ब्रैकेट होते, ठीक है, फिर ऑफ का ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन, ये चलता अपना बोर्ड मास का। अब देखो इधर पे डिवाइड चलेगा, पहले डिवाइड होगा तो 12 आ जाएगा, 6 का भाग देंगे 72 में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे प्लस, प्लस, अब फिर मल्टीप्लाई होगा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या आ जाएगा 90, ठीक है। अब इसमें माइनस 9, अब देखो इनको जोड़ देंगे 102 माइनस 9 कितना बचेगा 93, क्या आया 93, अपन को क्या चाहिए था 93, तो ये अपना सही हो जाएगा। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, आगे क्या है अपना, a प्लस बी का अर्थ है, देखो इसमें अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है क्या बोला a प्लस बी, a प्लस बी का अर्थ क्या बताया अपन को, पिता, कौन सा b, a का पिता है, यही बोला, फिर इसमें प्लस का पिता है, और हैशटैग क्या बोला, क्या है हैज बोला है बहन, ठीक है, और इसके बाद एट द रेट का अर्थ है भाई, एट द रेट का अर्थ क्या है भाई, ठीक है। अपन को इसमें देखो कुछ नहीं करना, अपन यहीं से इसको हल कर सकते। उसने क्या बोला कि जहां पे प्लस लिखा
वो बी ए का पिता है, मतलब जो इस साइड है प्लस के वो बच्चे पुत्र है और जो इस साइड है वो पिता है। अब क्या है कि इस साइड मतलब अपने राइट साइड जो है वो पिता है और लेफ्ट साइड है वो पुत्र है प्लस के, तो ये हो गया पिता और ये हो गया पुत्र, ये हो गया पॉजिटिव, यहां जाएगा क्या संबंध है, पिता का। ठीक है, अब इधर देखो, इधर भी प्लस है, ये किसका पिता है, सी का पिता कौन हो जाएगा, बी। यही बोला ना, बी ए का पिता है, बी ए का पिता है, बी ए का। बी कौन साइड है, इस साइड, बी पिता है ए का, तो अपन का सी, डी कौन साइड है, इस साइड, डी पिता किसका हो जाएगा, सी का। यहां पे भी पिता हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब हैज में अपन ने देखा बहन, हैज में बहन कौन है, देखो ये है अपना कहां हैज, ये है ए है, ए हैज बी, इसका अर्थ है बी ए की बहन है, बी ए की बहन है, मतलब जो इस साइड है उसका अपन को बताया नहीं है, लेकिन जो इस साइड है वो बहन है। तो अपनी सी कौन हो जाएगी, सी का जेंडर क्लियर हो जाएगा, यहां पे नहीं, यहां देखो ये क्लियर हो जाएगा कि सी बहन है और बी इसका भाई, कुछ भी हो सकता है, भाई बहन या बहन भाई हो सकते। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे देखो, यहां पे क्या बोला गया है, एट द रेट, एट द रेट का अर्थ क्या है, भाई, तो ये दोनों आपस में क्या है, भाई, और कौन है, इसका होगा बी ए का भाई है, तो यहां पे प्लस आ जाएगा, ए का भाई है। अपन को क्या बताना है, ई का, ई ए से, जब भी यहां पे देखोगे ए जिसमें से लगा होगा उसका अपन को संबंध बताना है, किससे, ई से। अब यहां देखो ए इसका भाई है, ये इसका बहन है, तो ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए। ये इसका पिता है सी, डी का, वो डी सी का पिता है, तो अब इसका ये पिता है, इनका इनमें से किसी एक का पिता होगा तो तीनों का पिता होगा। ठीक है, और अब ये पिता है और फिर इसका पिता है, डी ई डी का पिता है, तो अब इसमें क्या हो गया, पिता और पिता, पिता का पिता, यही हो गया। और पिता के पिता को क्या बोलते हैं अपन, दादा, तो इसका क्या हो जाएगा, दादाजी। पिता के पिता को क्या बोलते हैं, दादाजी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दादाजी। ठीक है, ऐसे भी अपन इसको कर सकते हैं। अब ये हो गया, अपन को सीधे डायरेक्ट देखना है कैसे अपन संबंध बनाएंगे। ठीक है, अपन ने तो ये तो अपन ने समझ लिया कि यह कैसे बनेगा। देखो अपन को सीधा देखना है, या चल रहा हैज के लिए क्या बोला, बहन, हैज बहन, कौन सा पहले बी आएगा, बी ए की बहन है, बी ए की, यहां पे तो सी बहन बाद में है, तो सी बहन हो जाएगी, और बी बहन है तो भाई अभी यहाँ क्लियर नहीं है कि भाई है। ठीक है, ये हो गया संबंध। अब अपन ने देखा क्या, अपन आगे बढ़े, प्लस ए प्लस बी, बी पहले है, सी ए बाद में है, बी ई, मतलब ई जे इसका पिता, ये पिता हो जाएगा और ये पुत्र हो जाएगा। ठीक है, या पुत्र या पुत्री, कोई भी अभी क्लियर नहीं है। फिर यहाँ पे वो है तो ये फिर इसका पिता हो जाएगा, कौन, डी पिता होगा सी का। ठीक है, अब यहाँ पे पिता पिता का संबंध हो गया, यहाँ पे हैज का बहन का हो गया, एट द रेट क्या बता रहा था, भाई, तो ये दोनों क्या हो गए आपस में भाई। अब ये तीनों तो एक ही जनरेशन के हो गए, यहाँ पे जनरेशन एक पीढ़ी आगे बढ़ी। ठीक है, और यहाँ पे ये दूसरी, इसका पिता और फिर इसका पिता, तो ये दूसरी पीढ़ी, और दूसरी पीढ़ी में जब अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सन, फिर इधर पे फादर, और यहाँ पे फिर यहाँ पे ग्रैंडफादर, यही होता ना, पहले सन फादर फिर ग्रैंडफादर, तो यहीं पे ऐसे बढ़े तो डायरेक्ट देख सकते थे अपन किसका संबंध बनाना है, ए का ए से, तो इस साइड से इस साइड को जाना है तो दादाजी। ठीक है, डायरेक्ट अपन देख सकते थे एक बार में। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखना है, इस वाले में क्या बोला गया अपन को कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं हैं, संख्याओं कि उसके घटक अंकों को विभाजित किए बिना पूर्ण संख्या ओपन ही गणितीय संक्रियाओं की जानी चाहिए। मतलब अपन को उसके गणितीय संक्रियाएं लगानी है। उसने क्या बोला उसके बाद, जैसे 13 मान लीजिए, उसने उसको एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे लगानी है। ठीक है, 13 मान लीजिए, 13 पर गणितीय संक्रियाएं जोड़ घटाना गुणा इसको ही लगाना है, इसके अलावा कोई नहीं लगानी, ऐसा नहीं लगाना है। और उसने स्पष्ट लिख के बोला है 13 को 1 और 3 में तोड़कर और फिर 1 या 3 पर गणितीय संक्रियाओं की अनुमति नहीं है। मतलब 1 और 3 को तोड़ नहीं सकते अपन, ना इसको तोड़ना है, जैसे 13 लिखा, 13 को 1 + 3 ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसने ये बताया अपन को ये समझ में आ गया क्या बोला उसने, जो इसमें संबंध है, क्या संबंध है इसमें अपन को दिखाई दे रहा। देखो अपन को ये देखना है सबसे पहले इन दोनों को, देखो इसमें क्या करते हैं कि इसको देखेंगे जोड़ के, इसको देखेंगे, अब इनको इसमें डिवाइड करके देखेंगे, कुछ आ रहा या कुछ हो तो रहा, क्या हो रहा, कुछ हो रहा, समझ में आ रहा, कुछ
सबसे पहले अपन ने देखो ऐसे ही देखा कि इन दोनों का गुणा किया, गुणा करेंगे तो ये 600 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है 450 हो रहा, तो मतलब अपना गुणा करके नहीं बन रहा। अब अपन ने देखा डिवाइड करके 20 का भाग जाएगा, 30 का भाग तो जा रहा, 150 हो जाएगा, 150 20 का भाग नहीं जा रहा, कोई मतलब नहीं निकल रहा। यहाँ पे भी 35 नहीं निकल रहा, 35 25। अब देखो अपन ने देखा कि कैसे चल रहा, 20 प्लस 30 यही दिया। अब इधर देखो 20 प्लस 30 अपन ने देखा, तीनों को जोड़ के देखा क्या हो गया, 20 30 50 500, इनको जोड़ के देखा 500, ये तो 500 से ज्यादा ही है तो ये वाली भी नहीं लगेगी। ठीक है, अपन को ये समझ में आ गया कि ये नहीं लगनी, अपन ने इसको हटा दिया। ठीक है, अब इधर देखो ये 20 प्लस 30 दिया है, कितना हो जाएगा 50। अपन 50 का दे दो इसमें भाग, 50 का भाग दिया, जा रहा है इसमें भाग। पहले तो अपन को ये देखना है कि भाग जा रहा है, भाग जा रहा है तो इसमें जा रहा कितनी बार में, 50 का भाग देंगे तो कितनी बार में जा रहा, क्लियर 9 बार में जा रहा। मतलब इसके सम जो इन दोनों को जोड़ा अपन ने 50 आया और 50 में अपन ने क्या कर दिया 9 का मल्टीप्लाई, 9 गुना यहां पे आया अपना। ठीक है, अपन को ये स्थिति समझ में आई। अब इधर देखो ये वाली स्थिति अपन को चेक करनी, ये वाली स्थिति में इसका सम कितना हुआ 35 और 25, 35 प्लस 25, 35 प्लस 25 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 35 और प्लस 25 कितना हो जाएगा 60 हो गया। अब अपन ने यहाँ पे 60 कर लिया, अब इधर पे अपना कितना दिया 540, अपन ने 540 में 60 सम आया, 60 यहाँ पे लिखा, इसका भाग दिया कितना आया 9। अब मतलब अपन को ये समझ में आ गया कि जो कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही थी वही अपनी यहाँ पे हो रही है। अब इसमें अपन 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना क्या हो जाएगा 540, मतलब दोनों को ऐड किया, 9 का मल्टीप्लाई किया, फिर ये तीसरा आया। यहाँ पे 20 30 450, 20 30 को जोड़ा 50, 9 का मल्टीप्लाई किया 450। ऐसे ही इसमें किसी में एक में स्थिति बन रही है। देखो ये है पहला क्या है 7 18, 7 18 कितना हो जाएगा 25, 25 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 225। ये अपनी स्थिति बन रही है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अपनी किस्मत अच्छी है कि अपन को पहली में मिल गया, नहीं तो अपन को तीनों चेक करने पड़ते। यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे 29 हो जाएगा, 29 में 9 का गुणा करेंगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि 29 में 9 बनेगा और 9 का जब गुणा होता है तो इकाई अंक 1 बनता है। यहाँ पे जोड़ेंगे 15 23 23 और 9 का गुणा होगा तो 7 आएगा, लेकिन अपन को क्या बनाना है 15 23 23 गुणे 9 23 9 में 7 हाथ से लगाई 2 18 और 2 20, 207 बन रहा है। ठीक है, 27 नहीं आ रहा। अब इसके बाद अपन को क्या देखना है, तीसरा वाला 9 21 21 और 5 26, 26 मल्टीप्लाई 9 तो ये 4 हासिल लगाई कितनी 5 5 और 18 5 23, ये भी नहीं आ रहा। कौन सा आ रहा, केवल पहला वाला, तो ये अपन को पहला वाला आ रहा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस पर जीडी के प्रीवियस ईयर सारे अभी से लेकर लगभग जहां तक हो सकेगा पेपर के पहले अपन लोग सारे करेंगे इस साल के, फिर इसके बाद 20 वाले 21 में जो पेपर हुआ था उसके, फिर इसके पहले वाले सारे ऐसे ही क्रम से चलती रहेंगी। आपको रेगुलर इस पर जीडी के सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, रीजनिंग के, और भी जीएस का भी इस पर वीडियो वगैरह डली है, आप उन्हें देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आपको इस पर देखने मिलेंगे। इसके बाद अपन लोग यूपी पुलिस और भी जो वैकेंसी आनी होगी उन्हें टारगेट करके इस पर लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना यहां तक। ठीक है, अपन को इसके आगे बढ़ना है, इसमें क्या हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, अब आगे बढ़े अपन लोग। देखो इस वाले में क्या कह रहा है वो, ये अपन को पजल टाइप में है। देखो उसने सबसे पहले अपन को 2 शब्द दिए, उसके लिए कोई कोडिंग दी है, कूटबद्ध किया, कोडिंग बोलते उसे, प्लग लाइट, इसको इससे कोडिंग की और कट। सबसे पहले क्या है CRT लाइट, ठीक है, इसका क्या है स्ट्रॉ हैंडल। ठीक है, इसके बाद इसके लिए क्या है हैंडल। ठीक है, इसके बाद प्लग, इसके लिए क्या है
ठीक है, सबसे पहले अपन ने देखा पहला वाला, पहले वाले में बस को स्ट्रॉ हैंडल का जे दिया है, इन अपन ने पहले वाले और दूसरे वाले को चेक किया, इनमें दोनों में अपन को क्या कॉमन देखा, अपन को कॉमन देखा लाइट, लाइट कॉमन है दोनों में, इसको अपन ने आयत से कवर कर लिया लाइट, यहां पे दोनों में लाइट कॉमन है। सबसे पहले अपन को देखना है तीनों दो, इसका देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है, फिर पहले और तीसरे में कॉमन क्या है, ऐसे अपन को देखना है। लाइट कॉमन है दोनों में, लाइट कॉमन है, यहां पे कौन चीज कॉमन है, मतलब हैंडल, हैंडल कॉमन है, तो मतलब ये है कि इसको इससे कोडिंग की गई है, किससे कोडिंग की गई है, लाइट को हैंडल से। अब इसमें से कोई अपन को क्लियर पता चल जाएगा इन पहले और तीसरे में कौन सा कॉमन है, ये वाला, इसको अपन ने सर्कल से कर दिया कवर, ठीक है। यहां पे कौन सा कॉमन है, ये कॉमन था इसमें, और इसमें अब कौन सा कॉमन है, ये, ठीक है, और यहां पे स्ट्रॉ, ये हो गया। अब प्लग, ये यहां पे दिया है और ये यहां पे दिया है, अपन इसको इससे नहीं बनाएंगे क्योंकि अपन ने इससे पहले सर्कल बना लिया था, ठीक है। अपन इसको बनाएंगे कैसे, अपन इसको बनाएंगे ऐसे, कर दो डिजाइन बना दो इसमें, ऐसे ऐसे, ठीक है, यहां पर भी लगता, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, क्योंकि अपन को अलग अलग शब्द के लिए अलग अलग डिजाइन बनानी है ताकि समझ में रहे कि अंतर किसके लिए अपन ने क्या लिया। यहां पे ये चीज कॉमन है, ठीक है, ठीक है। अब अपन से पूछा किस चीज के लिए गया है, कोट, कोट पूछा गया है, किया जाता है तो कार्ट, इसके लिए पूछा गया है CART। अब इसके लिए देखो यहां पे और यहां पे ये दोनों में कॉमन है, और इन दोनों में क्या है, स्ट्रॉ, यहां पे अपन को ऑप्शन में क्या दिया है, स्ट्रॉ, ठीक है, समझ में आया। इन दोनों में सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड में देखना है क्या चीज कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में क्या चीज कॉमन है, इसमें CART कॉमन है, यहां पे एस्ट्रो, यहां पे अपन ने देखा यहां पे ऑप्शन में है, अपन से इसी का पूछा गया, अपन ने ये आंसर लगा दिया। इसके आगे देखते हैं अपन, आगे ये भी अपना कोडिंग डिकोडिंग का है, ठीक है, श्रृंखला है ये, कोडिंग डिकोडिंग नहीं है, ठीक है, सीरीज का है। अब देखो इसमें सीरीज में अपन ने देखा है, अपन नंबरिंग वाली सीरीज होती है, अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, ये वर्ड वाली सीरीज है। अपन ने देखा सबसे पहले यहां से चले, यहां से चले, यहां पे जेड है, ZACF, कोई कोडिंग समझ में आ रही, अपन अब इसका क्रम से देखेंगे कि लाइन से कैसे आगे बढ़ रहा है। जेड का क्या है, 26, 26, 26, यहां पे 24, 24, यहां पे कुछ आया होगा, मतलब 2 कम हुआ, फिर इधर -3, फिर देखो अब अपन को इधर पे समझ में आ गया कि कोई ना कोई रिलेशन चल रहा है, क्योंकि सब में माइनस 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 हो रहा है। अपन इधर आए, देखो सबसे पहले क्या लिखा है, JACF, अपन को ये समझ में आया देख के कि W कैसे आएगा, W का 24 होता है, 26 होता है, जब इसमें 24 नहीं 23 होता है W का, ठीक है, -3 करेंगे, -3 किया, W बन गया, ठीक है। इसके बाद A में -3 किया, ZXY, X आ जाएगा, इसमें -3 किया, C में -3 करेंगे तो Z, ठीक है, 3 में माइनस पीछे आएंगे तो Z से क्या बनेगा अपना, ठीक है। अब अपन को देखना है इसके बाद F में -3 करेंगे तो क्या बनेगा, क्लियर है, C बनेगा। अब देखो क्या हुआ, अपन ने सब में -3 किया, -3 किया, -3 किया, और अपन आगे बढ़ गए। अब इधर पे देखो, इसके बाद ये वाला देखो, QRTW, यहां पे क्या है, NOQT, देखो Q का क्या होता 17, N का क्या होता 14, -3 हो रहा, -3, इधर पे भी R का 18, O का 15, -3 हो रहा, T का 20, Q का 17, -3, 23, 20, -3। अब सब में मतलब क्रम से चला रहा है कि -3, तो यहां पे भी क्या आएगा, -3, 23 में से माइनस करेंगे, यहां पे T बनेगा, और अपन यहां से देखो T बना, T यहां पे पहले वर्ड में केवल सेकंड वाले में T है, तो अपना आंसर आ गया। अपन को इसके आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन करेंगे कि अपन को आगे चेक कर लेंगे पूरा। -3 किया, अपना 24 में से -3 गया, U 21, ठीक है, क्लियर है, 26 -3 करेंगे, W, ठीक है, और फिर इसके बाद C में -3 करेंगे, Z, क्लियर है। अपना आंसर आया TUW,
जेड, और अपना आंसर इसमें भी TWZ है। ठीक है, आप लोगों को आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, अभी इसकी सीरीज रेगुलर आपके अपलोड होती रहेंगी। अब फिर देखो ये श्रृंखला का आ गया, श्रृंखला में ये क्या है, नंबर एक श्रृंखला का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो नंबर है, नंबर में अपन को क्या देखना है, सबसे पहले अपन ने देखा इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 33 47, 33 47 में डिफरेंस देखा अपन ने कितना है 14, 14 47 44, 47 44 में डिफरेंस कितना है 3। ठीक है, 3 क्या हुआ, पहले प्लस 14 हुआ, फिर माइनस 3 हुआ, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए तो क्या हुआ, फिर से प्लस 14 दिख रहा हो रहा, और यहां पे गए तो फिर क्या हुआ, 2 कम हो गए, माइनस हो गया 2, यहां पे गए 14 56 76 70 प्लस 14 हो गया, यहां पे फिर आगे बढ़े क्या हो गया -1 हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है। अब अपन को आगे का बताना है, पहले 14 जोड़ा गया, फिर -3 किया गया, फिर आगे बढ़े, फिर 14 जोड़ा गया, फिर -2 किया गया, फिर 14 जोड़ा गया, फिर -1 किया गया। अब आगे क्या होगा, फिर 14 जोड़ा जाएगा, 14 जोड़ेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 69 में 14 जोड़ेंगे, 69 प्लस 14 तो ये बनेगा अपना 83। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा 83, और यहाँ पे ऑप्शन में सेकंड वाले में ये दिया गया 83। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। देखिए अब अपन को इसमें कोडिंग दी गई है, कोडिंग किया गया है नंबर से, इनमें कोई ना कोई संबंध होगा, या तो इनका सबका ऐड ये होगा या मल्टीप्लाई ये होगा। अपन को देख के समझ में आ रहा है कि 47 से अपन को ये पता है कि अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना छोटी संख्या नहीं बन सकती। अपन को मतलब ये समझ में आ रहा है कि इसमें ऐड हो रहा है, या फिर ऐड में भी करके 2 का मल्टीप्लाई करके या 3 का मल्टीप्लाई, कोई कुछ भी कोडिंग हो सकती है। अपन ने सबसे पहले इसका कोडिंग नंबर जो है अपन जो उससे अपन को उसको लिखते हैं, जो उसका वर्णमाला में क्रम है, एफ का क्या है 6 12 वो 15 ओ के लिए 15 आता, 15 18 3 और ई के लिए 5। अपन ने इनको जोड़ा, कितना बनाना है इसका 47। अगर इनको जोड़कर 47 बन रहा तो अपना जोड़ वाला चल रहा, ऐड किया 5 3 8 8 और 18 कितना हो जाएगा 26, 26 और 6 32, 32 और 15 47, इन सबको जोड़ने पर क्या आ रहा 47। तो मतलब ये ऐड चल रहा। ग्रीन 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 देख रहे हो, ग्रीन का क्या हो जाएगा, जी का हो जाएगा 7। ठीक है, आर का 18, ई का 5 और ई का 5 और एन का 14, यही हो जाएगा। फिर इसमें अपन क्या करेंगे, 5 और 5 10 और 14 24, 24 और 7 31, 31 और 18 देखो 5 5 14 24 24 31 31 18 7 5 14 31 49, सही है। 31 और 18 क्या हो जाएगा 49, इसकी कोडिंग क्या बन रही है 49। ठीक है, अब इसके बाद अपन को किसका बताना है, FALVOUR। F का क्या होगा 6 प्लस L का क्या होगा 12 प्लस 1 प्लस V का क्या होता है 22, O का क्या होता है 15 और U का क्या होता है 21 और R का 18। ठीक है, सही है ना, F 12 A 22, O का 15, U का 21, R का 18। देखो 6 8 6 12 18 एक 19 19 और 19 और 21 क्या हो जाएगा 40 और एक बचेगा 41, 41 और 15 56, 56 और 20 76, एक 77, 77 और 18 77 और 18, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 1 कैरी आएगी 95। कहीं ऑप्शन में 95 है, हाँ ये दिया गया अपन को 95। ठीक है, सबकी नंबर लिखना है, जो उनका वर्णमाला में क्रम है उनको ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद जो आएगा वो अपना आंसर बन जाएगा। इसमें कभी कभी ये भी चलती है प्रोसेस कि इनका सबका ऐड करके, क्या पता 2 का मल्टीप्लाई करके दिया हो, इन सबको ऐड करके, या इसी में 3 का मल्टीप्लाई दिया हो, या फिर इनको इनका वर्णमाला में उल्टा क्रम होता, जैसे एफ के लिए क्या होता, एफ के लिए होता यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ये फिर संक्रिया पे आधारित आ गया। ठीक है, परस्पर बदल दिया जाए,
सबसे पहले अपन को देखना है, अभी अपन ने ऐसे ही क्वेश्चन किया था एक, अब देखो 76 लाना है, ये क्लियर है। चेंज किसको करना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इंटू डिवाइड प्लस, और यहाँ पे सबसे पहले अपन ने प्लस को चेंज किया, प्लस माइनस को चेंज किया 42, प्लस माइनस किया यहाँ पे 16, डिवाइड चेंज करना नहीं है अभी, फिर माइनस, माइनस की जगह प्लस आएगा 36 मल्टीप्लाई 16। अब देख रहे हो आप 7 का डिवाइड यहाँ पे दोगे, इसका तो बहुत आगे बढ़ जाएगा ना। 16 36 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 16 36 का मल्टीप्लाई करोगे बहुत आगे बढ़ जाएगा, लगभग क्या 16 छक्के कितना होगा 96, 9 48 और 9, 48 9 कितना हो जाएगा 48 9 57, ये आ रहा, ये कितना आगे चला गया। अपन को क्या 76 चाहिए, अब यहाँ पे अपन डिवाइड भी देंगे ऐड करेंगे तो भी नहीं आएगा, ये खत्म हो गया पहला, ये हो नहीं सकता। दूसरा डिवाइड और प्लस, डिवाइड और प्लस, डिवाइड और प्लस, डिवाइड, अब देखो डिवाइड ये है प्लस इंटू ए है मल्टीप्लाई, अब यार डिवाइड यहाँ पे डाल देंगे अपन, ठीक है, डिवाइड यहाँ पे डाल दिया और मल्टीप्लाई यहाँ डाल दिया, डिवाइड यहाँ पे डाला 36 में डिवाइड जा रहा, माइनस यहाँ पे, मतलब ये भिन्न के रूप में बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगी 36 में डिवाइड जाएगा नहीं, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो आगे अपन काट के देख लेते, अब ये कटेगा नहीं तो ये तो चेंज होगा नहीं, फ्रैक्शन बन जाएगी तो फ्रैक्शन तो कटेगी नहीं, पॉइंट में आंसर आ नहीं रहा तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत ही था अपना। अब अपन आगे बढ़ेंगे थर्ड वाले में, थर्ड वाले में क्या है इंटू और प्लस, 42 प्लस की जगह इंटू, फिर डिवाइड 7, फिर माइनस 36 और इंटू की जगह पे प्लस 16, ये हो गया। अब इधर देखो 42 मल्टीप्लाई 16/7, इसको ऐसे लिख सकते माइनस 36 प्लस 16, इसको काट देंगे 6 बार में, ठीक है, 16 काट देंगे, काट दिया, यहाँ पे बना 96 माइनस 36 प्लस 16, ये घट जाएगा, ये कितना बचेगा 60, यहाँ पे प्लस 16, एक कल कितना आ जाएगा अपना 76, अपन को बनाना क्या था 76, बन भी किया गया 76, तो ये अपना सही हो जाएगा, ठीक है। आपको केवल उसको चेक करना है, केवल लाइन से चेक करते आना है, थोड़ा स्पीड में चेक करना है क्योंकि पेपर में टाइम कम रहेगा। अपन को रीजनिंग में सबसे ज्यादा समय कहां पे बचा सकते हैं, रीजनिंग में, तो रीजनिंग में समय को बचा के चलना है ताकि आप मैथ में उसे दे सको। अब आगे आ गए अपन लोग क्या, सभी जे कथन निष्कर्ष वाले आ गए। सबसे पहले कथन निष्कर्ष वालों को अपन गोला डायग्राम बना के करेंगे, 50-50% वाली मेथड होती उससे नहीं करेंगे, उससे क्या है फंस जाते बीच में। सभी बोतल, बोतलें क्या है, बोतलें क्या है बैग, सभी बोतलें क्या है बैग, ठीक है, बैग है, कुछ बैग पेंसिल है, अपन से बैग की बात की गई है, कुछ बैग क्या है पेंसिल है, पेंसिल है, कुछ बैग क्या हो गई पेंसिल है। अपन से काय की बात की गई है, देखो सबसे पहले वाला बोतलें बैग है, अपन ने बना लिया सभी बोतलें बैग है, बोतल क्या आ जाएंगी बैग के अंदर। फिर इसके बाद बोला गया कुछ बैग पेंसिल है, अपन को ये तो बोला नहीं गया बोतलों का संबंध, अपन एक बनाने के लिए ऐसे ही बना सकते कि बोतलें, बोतलें ठीक है बैग के अंदर है और पेंसिलें आ रही तो बैग को भी टच कर रही, ये भी बन सकता। लेकिन अपन को पता है जब तक अपन की सारी कंडीशन में कोई चीज फिट ना बैठे जब तक उसको सही नहीं कर सकते कथन को, निष्कर्ष को। अब अपन ने बोला कुछ पेंसिल शॉर्पनर है, अपन को केवल ये बोला गया कि पेंसिल शॉर्पनर है, अपन से ये नहीं बोला गया कि आगे वो कहां तक गए, बैग को टच किया, बोतल को टच किया, ये कुछ नहीं बोला गया, केवल ये बोला गया कुछ पेंसिल शॉर्पनर है, शॉर्पनर, ठीक है। अब देखो, अब अपन आएंगे, अपन ने डायग्राम बना लिया, यहां पे भी ये हो सकता कि इसको गया हो, टच किया हो, कुछ भी कंडीशन हो सकती, ठीक है। अब अपन ने देखा निष्कर्ष क्या बोला, कुछ शॉर्पनर बोतलें हैं, इस कंडीशन के हिसाब से वो अंदर गया, उसने टच किया, ठीक है। आप किसी के अंदर, घर के अंदर गए, उसने नहीं देखा कितने अंदर तक गए, आप जो बाहर खड़ा होगा वो यही देखेगा कि वो गेट तक गया, क्या बैठक तक गया, कि अंदर लिविंग रूम में गया या फिर किचन में गया, उसको कोई जानकारी नहीं है, उसको ये पता है कि वो आपके अंदर गया।
बस तो ये अपन को बोला गया कि पेंसिल, संबंध केवल इन दोनों का दिया गया, इसके बाद अपन आगे जोड़ते नहीं पड़ेंगे किसी से संबंध की, जबरदस्ती का संबंध बना दे फिर। कुछ शॉर्पनर बोतलें हैं, अपन को केवल शॉर्पनर और पेंसिल का संबंध दिया गया, ना कि ये कुछ बोतल और शॉर्पनर का कोई संबंध नहीं दिया गया, इसलिए अपन को इसको सीधा स्पष्ट गलत कर देंगे। इसके बाद बोला गया कुछ बोतलें पेंसिल है, कुछ बोतलें पेंसिल। अपन को देखो ये बोला गया कि बैग पेंसिल है, बैग और पेंसिल का संबंध दिया गया, इस स्थिति से हिसाब से ये गलत है, लेकिन इस स्थिति के हिसाब से ये सही है। लेकिन जब तक अपन को 100% श्योरिटी नहीं होगी, सारी स्थिति में ये चीज नहीं बैठेगी, तब तक उसे सही नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें अपन ने दोनों गलत किए। अब अपन को ऑप्शन में देखना है क्या हो जाएगा। निष्कर्ष एक या दोनों अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ये अपना आंसर हो जाएगा। जो भी चीज है वो 100% होनी चाहिए, मतलब अगर जो एक स्थिति में बन रही है वो दूसरी स्थिति में भी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें ये सही है और इसमें गलत हो जाए, तो उसको अपन कभी भी सही नहीं कर सकते। ठीक है, एक ही पासे की दो अलग स्थितियां, अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिस पर P से U अक्षर बने हैं, दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बना अक्षर ज्ञात कीजिए। देखो ये होता है पासे का क्वेश्चन है। पासे में क्या होता है, अपन को ये देखना पड़ता है कि किस फलक का कोई दो में से कोई एक चीज, जैसे अपन पासे को बनाए तो कैसे बनाते हैं, ऐसे बना इसमें। ठीक है, ठीक है, यही स्थिति बनी है, यहां पे भी यही स्थिति बनी है। ठीक है, अगर अपन ने देखा 5 4 3, यहां पे दिया अपन को 5 2 1, तो ऐसी स्थिति में क्या है, इसमें देखो अपन को ये देखना है सबसे पहले कॉमन क्या है, 5। यहां पे भी 5 कॉमन है, 5 के नीचे क्या लिख दिया 5। पास में हमेशा 1 से लेके 6 तक अंक दर्ज रहते हैं। अब अपन ने यहां से चलेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज गए, क्लॉकवाइज में सबसे पहले क्या आया 2, यहां पे क्या आया 1, यहां से चले क्लॉकवाइज क्या आया 4, यहां से गए क्लॉकवाइज क्या आया 3। तो 4 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत आएगा 4, 1 के विपरीत आएगा 3 और 5 के विपरीत आएगा 5 नहीं आएगा। अपन को इसमें क्या नहीं दिया गया 6, तो यहां पे क्या आ जाएगा 6। ऐसे यहां पे बोला गया P से U तक 6 वर्ण होते टोटल। अब इधर देखो अपन को इसमें दो चीज कॉमन दी है, PS और PS, दो चीज। जब भी दो चीजें किसी भी फलक को देखोगे आप, तो आपको जब दो चीज से वो सेम टू सेम दिख रहा होगा, ठीक है, जब ये दो चीज से सेम टू सेम दिख रहा होगा, जैसे यहां पे 4 है, अपन पासे को देखते हैं, अपन को 3 ही फलक दिखती हैं कभी भी। ठीक है, 2D में अपन ने देखा 3 फलक दिखती हैं और 3 में से 2 हमेशा कॉमन है, ये वाली और ये वाली। 4 और 3 है, 4 और 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है। जब 4 और 3 कॉमन है और 2 फलक हमेशा कॉमन दिख रही हैं, तो ये जब 2 कॉमन दिखेंगी तो वो सेम टू सेम तीसरा विपरीत में आएगा, मतलब P R और U आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जब दो चीज सेम दी हो तो तीसरी चीज अपोजिट में होंगी। ठीक है, तो यहां पे U के अपोजिट में बताना है अपन को, तो U के अपोजिट में क्या आएगा R। ठीक है, ये अपना पासा वाला हो गया। अब इसके बाद अपन आ गए फिर वही आ गया बैठक व्यवस्था। इसमें भी 6 कर्मी सहकर्मी है, वृत्ताकार मेज पर वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे के सामने समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। ये तो उसने क्लियर बता दिया, डाइनिंग टेबल वाली स्थिति है। अब अपन को 6 लोगों को बिठाना है, केंद्र की ओर मुख करके बिठाना है। ये हो गए 6 लोग, सेंटर की ओर मुख किए। ठीक है, अब उसके बाद अपन को क्या बोला गया, ठीक है, D E और B के ठीक बगल में है, जबकि C A और F के ठीक बगल में बैठा है, A E के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। A E की अपन को पहली स्थिति ये दी गई है क्लियर कि E के बाईं ओर ठीक बगल में, E के बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्या होगा, केंद्र की ओर मुख किए हैं, तो लेफ्ट साइड क्या होगी ये, और राइट साइड क्या होगी ये। अगर बाहर किए होते तो क्या होती, लेफ्ट साइड ये और राइट साइड ये। अब लेफ्ट साइड ये,
केंद्र की ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है ए, ठीक है, ए बैठा है। अब अपन को पढ़ना है ऊपर से फिर से, जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठा है, सी। अपन को ई इस साइड तो ई है, सी कहां पे आएगा, इस साइड, और एफ के बगल में बैठा है तो एफ यहां आ जाएगा। अब इसके बाद कौन बचा, इसके बाद अपन देखेंगे क्या, ये वाला डी, ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, ई और बी के, तो डी यहां बैठ जाएगा और किसके बगल में बैठेगा, डी ई और बी के, तो ई जे हो गया, बी जे हो गया और डी जे बैठ गया। अपन को बताना है तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में, सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर, बाईं ओर मतलब इस साइड, लेफ्ट साइड यही होगी ना, यहां से चलेंगे, ये देखो ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो इस साइड चलेंगे तो लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा एफ, ये है अपना एफ। सी के बाईं ओर कौन है, एफ, ठीक है, हो गया। देखो सी के बाईं ओर कौन है, अपन ने सबको बैठा लिया, उसके बाद सी के बाईं ओर क्या है, इस साइड लेफ्ट, ये है ना लेफ्ट, ऐसे जाएंगे, लेफ्ट कौन है, एफ, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा एफ, ठीक है। ये फिर आ गई, ये क्या है, फिर श्रृंखला आ गई, श्रृंखला में ये क्या है, सीरीज। सीरीज में देखो अपन को सीधा देखना है, पहले क्या हो रहा, 5 के गैप क्या है, 5 के बाद फिर क्या है, 5 के बाद फिर है लगभग क्या हुआ, 5 30 24 लगभग 25 का डिफरेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद डिफरेंट से नहीं आ रहा, अपन को ये देख के समझ में आ रहा कि इसमें कोई ना कुछ चल रहा, कि मल्टीप्लाई होके चल रहा, क्योंकि देखो अगर प्लस होके चल रहा होता या माइनस होके चल रहा होता तो इतनी एक साथ इतनी सारी नहीं बढ़ सकती, ठीक है। अब अपन को ये समझ में आ गया देख के कि क्या चल रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई चल रहा है। अब अपन देखेंगे ये 6 कैसे बनेगा, 6 कैसे बनेगा, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 6 बन जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना 5। अब अपन को ये समझ में आ रहा कि अपन ने यहाँ पे क्या किया, देखो इसमें क्या किया, 1 में 1, ये स्थिति होती, 5 का मल्टीप्लाई हो रहा और 1 का ऐड हो रहा, ठीक है, ये स्थिति आई, 6 बन गया, 5 का मल्टीप्लाई हुआ और 1 का ऐड हुआ। इधर के बाद चले अपन इधर पे क्या हुआ, 6 का मल्टीप्लाई किया 5 में, 30 आया, 1 जोड़ा क्या बन गया 31, ठीक है, 31 बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे 31 में 5 का मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 155, 155 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 156, ये क्या बन रहा 156, यही स्थिति आगे बढ़ेगी, ठीक है। 156 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 0 3 25 8 28, हासिल लगाई 2 5 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 781, ठीक है। अपने ऑप्शन में 781 कहीं है, ये रहा। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे, 781 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे और 1 जोड़ोगे तो अपना 3906 बन जाएगा, ठीक है। ये सीरीज अपनी आगे इस प्रकार चलती रहेगी। ये आ गया अपना क्या, दर्पण। दर्पण देखो, दर्पण को नीचे दिए गए चित्र अनुसार mn क्या है, एक दर्पण है जो कि क्या रखा है, नीचे रखा है। किसी वर्ण के जब दर्पण को नीचे रखते हैं तो वो देखो, जब भी दर्पण किसी वर्ण के इस साइड आएगा तो वो दर्पण का काम करेगा, और जब भी दर्पण को नीचे रख देंगे, ठीक है, ऐसे, तो वो क्या करेगा, जल प्रतिबिंब का काम करेगा। अब इसमें क्या बनेगा, जब ये नीचे रख दिया तो जल प्रतिबिंब बनेगा। अपन को दर्पण में क्या होता कि वो लेफ्ट से राइट चेंज होता, इसमें अप डाउन चेंज होता, केवल ऊपर जो नीचे सबसे पास में है दर्पण के वो सब ऊपर भी सबसे पास में होगा नीचे वाले में। अब यहाँ पे अपन को दिया क्या है, इसको हटाएं अपन को क्या दिया है CLK, ठीक है, V38Z, यही दिया अपन ने, यहां बनाया ये दर्पण, ठीक है, MN, ये हो गया, यहां तक दर्पण बन गया। C सेम टू सेम आ जाएगा। L अपना क्या होगा, केवल ऊपर जो पास में है दर्पण के वो पास में आएगा, जो दूर में है वो दूर में जाएगा। अब इधर पे K में क्या होगा, लंबी वाली लाइन जो वो होगी तो वो पास में जाएगी और छोटी वाली थोड़ी नीचे साइड जाएगी। V में क्या होगा, ये वाला इस साइड रहेगा, जो पॉइंट पास में है तो पॉइंट पास में आ जाएगा और खुलने वाला मुंह नीचे चला जाएगा। यहाँ पे ऊपर वाला 3 का नीचे वाला हिस्सा जो बड़ा होता है वो इधर पे रहेगा, चेंज कुछ नहीं होगा उसमें, ये ऐसा बनेगा 3, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा छोटा है।
8 में भी ऐसा ही होता है, ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होगा और नीचे वाला हिस्सा छोटा होगा। जेड, जेड में क्या होगा, अब जेड में ये वाला पास में आएगा, फिर ये दूर जा रहा, फिर ये पास में आ रहा। ठीक है, जस्ट ऐसा हो जाएगा, मतलब उठा के ऐसा रख दिया हो जैसे। अब देखो इसमें कोई मिल रहा, सी, सी एल का मुंह इस साइड है तो ये खत्म हो गया, एस साइड है, ये दोनों सही है, इन दोनों में सही चल रहा। के का मुंह तो उस साइड होना चाहिए, तो इसमें मुंह इस साइड हो गया नीचे, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका के का मुंह इस साइड हो गया। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद अपन को अपना लास्ट क्वेश्चन एक और है, ये 20वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला। अब इसमें भी ये श्रृंखला है और वो कौन सी है, अल्फाबेट वाली, तो इसमें कैसे चलना है, वर्ड वाली। देखो ई, जेड और एफ, कुछ ना कुछ संबंध तो दिया होगा। ई के बाद जी आया, ई और जी में कितना डिफरेंट है, ई और जी, ई का होता 5, जी का होता 7, ई का होता 5 और जी का होता 7, 5 मतलब 2 ऐड हुआ। यहाँ पे जेड, जेड का होता 26, एक्स का होता 24, तो यहाँ पे -2 हुआ। ठीक है, अब इसके बाद एफ, एफ का होता 6 और एच का होता 8, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 का ऐड हुआ। अब आगे क्या बढ़ी, यहाँ नीचे क्या आया इसके, के टी एल, यही आया के टी एल। के जी का क्या होता, जी का होता 7, के का 11 मतलब +4 हुआ। ठीक है, इधर पे 24, 20 -4 हुआ। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, एच, एच का होता है 8 और एल का होता है 12 प्लस का 4 हुआ। इसके बाद नीचे अपन क्या गए, क्यू एन आर। ठीक है, देखो के से क्यू तक गए, के का होता है 11 और क्यू का होता है 17। अपन ने देखा अंतर कितने का है, 6 का, आगे कितने बढ़ गए, 6। इसके बाद यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था अपना टी, टी का क्या होता है 20 और एन का होता है 14, क्या हुआ 6 कम कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एल, एल का क्या है 12 और इसमें कितना जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, तो क्या हो गया 18। आर का क्या होता है 18। ठीक है, अब इसी के आगे अपन को बढ़ना है। देखो पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, 2 बढ़ता आ रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 8 प्लस होगा, यहाँ 8 माइनस होगा और यहाँ पे भी 8 प्लस होगा। अब देखो क्यू में 8 जोड़ोगे, क्यू क्यू कितना होता 17, 17 8 कितना हो जाएगा 25, 25 के लिए क्या आएगा y। ठीक है, यहाँ पे 8 घटाओगे 14, 14 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 6, 6 के लिए क्या था f। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है r, r में 8 जोड़ना है, r 18, 18 में 8 जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 18 में 8 जोड़ोगे 26, तो ये बन जाएगा z। 26 का क्या होता है z, वाई एफ जेड, ये अपना आंसर है। कहीं अपने ऑप्शन में है वाई एफ जेड, ये रहा चौथा वाला, क्या हो जाएगा वाई एफ जेड। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन थे, ये पहला सेट था, जो पहला शिफ्ट का पेपर था उसका पूरा रीजनिंग का मटेरियल था। आगे ऐसे ही वीडियो आपको और मिलती रहेंगी। अगर आपको ये पसंद आया हो और समझ में आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। रुद्रा एकेडमी नौगांव। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर ये है।